मुर्शिदाबाद में हुए भयानक हिंसा का दर्द अभी भी लोगों के दिल में ताजा है। जिसने भी वो मंजर देखा उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। कई बेकसूरों को मार दिया गया। अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस हिंसा में मारे गए हर गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के परिजनों को कोलकाता के सॉल्ट लेक से मुर्शिदाबाद ले जाने पहुंची पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। बीजेपी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद विधाननगर थाने की पुलिस सॉल्ट लेक में ठहरे परिवार को जबरन वहां से ले जाने की कोशिश कर रही थी। पार्टी नेताओं का दावा है कि मृतकों के परिजन मामले की जांच से संतुष्ट नहीं है और कोलकाता में रहकर वे कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में थे। बीजेपी नेताओं ने परिजनों को एक सुरक्षित घर में शरण दी और पुलिस को उन्हें ले जाने से रोक दिया। पार्टी का कहना है कि यह पूरा प्रयास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर हो रहा है, जो सोमवार को मुर्शिदाबाद दौरे पर जा रही हैं। मृतकों का परिवार ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं करना चाहता है। बीजेपी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर करने की बात कही है। आपको मालूम है कि पिछले महीने मुर्शिदाबाद के जफराबाद इलाके में हिंसा के दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी। हरगोविंद दास और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। वहीं अब मुर्शिदाबाद मामले पर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बंगाल के लिए चुनौती बन रहा है कट्टरपंथ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हाल ही में मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई है, जिसमें राज्य में बढ़ते कट्टरपंथ और उग्रवाद को गंभीर चुनौती बताया गया है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बांग्लादेश से सटे जिलों मुर्शिदाबाद और मालदा में स्थिति चिंताजनक है। इन जिलों में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित हुआ है। उन्होंने आशंका जताई है कि मुर्शिदाबाद की हिंसा का असर अन्य जिलों तक फैल सकता है। राज्यपाल ने यह भी लिखा है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी और राज्य सरकार को पहले से इसके खतरे का अनुमान था। इसके बावजूद भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। राज्यपाल ने कई सख्त सुझाव दिए हैं, जिनमें केंद्रीय बलों की तैनाती, जांच आयोग की स्थापना और जरूरत पड़ने पर संविधान के अनुच्छेद 356 के विकल्प पर विचार करना शामिल है। अनुच्छेद 356 का मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना होता है। हालांकि राज्यपाल ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश नहीं की है, बल्कि केवल इसके विकल्प खुले रखने की बात की। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।